बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जितने हमारे प्रिय साथी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सेट नंबर आज 16 को सॉल्व करेंगे मेरे साथियों। यह सेट जो है रुक्मिणी का सेट, यह लास्ट सेट है। अगर अभी तक भी आपने 1 से लेकर 15 तक नहीं देखे मेरे साथियों तो पहले लिस्ट से जाइए और वहाँ रुक्मिणी किरण का सारे सेट उपलब्ध है, आप देख लीजिए। और किरण का एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों का आपको सेट लगातार मिलते रहेगा, ठीक है। तो आपको वहाँ प्ले लिस्ट से मिल जाएगा। किन्हीं भी अगर साथी को पीडीएफ चाहिए तो आपको व्हाट्सअप नंबर जो है सो ये दे दिए हैं, व्हाट्सअप नंबर से आप जो है सो नाम लिख कर भेजिएगा, व्हाट्सअप पर आपको जो है सो उपलब्ध कर देंगे। कोई भी आपसे चार्ज मेरे साथियों नहीं लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं सेट नंबर 16 से। अगर मेरे साथियों चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी पहुँच जाए। और मात्र 10 से 11 दिन समय बचा हुआ है, बहुत कम समय है और समय को देखते हुए अच्छा तैयारी कीजिए। तो चलते हैं सेट 16 का पार्ट 2 से। पार्ट 2 में जो है ये सामान्य अध्ययन है जिसमें कुछ मैथ दिया हुआ है और मैथ ज़्यादा नहीं, 8 से 10 उसका आंसर बता देते हैं। उसके बाद चलेंगे जीके जीएस पर मेरे साथियों। पार्ट 2 सामान्य अध्ययन है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, लेकिन इसका पहला क्वेश्चन मान लिया जाए, ठीक है। निम्न श्रृंखला में प्रश्न ची के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा 840, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 840 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है यदि 10 निरूपमों का 15 से मापन करने पर विचलनों का बीजीय योग 7 हो तो माध्य ज्ञात करे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 15.7 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। यदि tan थीटा बराबर √5 हो तो कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बटा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा -3/2, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए अपने कार्यालय को जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। यदि उसे आने और जाने में 6 घंटे लगते हैं तो उसका घर और कार्यालय के बीच की दूरी कितनी है। तो मेरे साथियों तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों को उस कर्म को दर्शाता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो मेरे साथियों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि यदि किसी पिरामिड का आधार 16 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो आयतन बताइए। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1280 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 242.5 में बेचने पर 3% हानि होती है। यदि वस्तु को 13% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 282.5 रुपये, ठीक है। इसके लिए इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और राइट आंसर हो जाएगा 282.5 और इसमें ऑप्शन में नहीं है 282, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही कौन थे। तो दूसरे सत्याग्रह मेरे साथियों यह था जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रह जवाहरलाल नेहरू थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 से हुआ है और गांधी जी वायसराय के साथ एक संक्षिप्त भेंट के पश्चात गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को अपनी योजनाएं सामने रखी। सर्वप्रथम 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार में विनोबा भावे ने पहले सत्याग्रही बने थे और दूसरा सत्याग्रह हो जाएगा 17 अक्टूबर 1940 को, ठीक है। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहला है विनोबा भावे सत्याग्रही तो दूसरे कौन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन राइट नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया था। किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा 1928 ईस्वी में
तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए 1928 ईस्वी में एक समिति का गठन किया गया था। सैमन कमीशन 1927 के परिप्रेक्ष्य में नेहरू रिपोर्ट 1928 में तैयार की गई, जिसे भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। और इसे तैयार करने वाले सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। मेरे साथ याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कृष्णदेवराय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर प्रशासन किस राजवंश से संबंधित था? जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुलुप वंश। कृष्णदेवराय ने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, तुलुप राजवंश से संबंधित थे। कृष्णदेवराय तुलुप राजवंश का महान शासक था। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु भाषा के 8 महान विद्वान रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। और कृष्णदेवराय तेलुगु और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। ठीक है। और कृष्णदेवराय ने तेलुगु भाषा में अमृत माल्यद की रचना की थी। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलुप राजवंश। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 41 में कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा? किस जेल में भेजा था साथियों? ये भेजा गया है बांकीपुर जेल में। ठीक है। 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में भेज दिया गया। और गांधी जी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां के महल में नज़रबंद रखा गया था। ठीक है। गांधी जी को और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां के महल में नज़रबंद रखा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धवलावीरा शहर को भागों में विभाजित 10 भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भागों में जो है विभाजित किया गया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी, 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं डैश के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। तो मेरे साथियों, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। 6 मंडलों को मौसमी मंडल या परिवर्तनकारी मंडल कहा जाता है। बादल का गरजना, बिजली का चमकना, आंधी, वर्षा आदि 6 मंडल की विशेषता है। 6 मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री की कमी आती है। ठीक है। और समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है। ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 से अधिक हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? मेरे साथी बताइएगा कि किस मिट्टी में पानी की मात्रा अधिकतम बनी रहती है। तो यह है चिकनी मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है। इसमें मिट्टी के बहुत महीन कण होते हैं। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। इसके कारण यह बहुत चिपचिपी होती है। इसका उपयोग खिलौना बनाने में किया जाता है। ठीक है। और इस मिट्टी का उपयोग उन फसलों उगाने के लिए किया जाता है जिसने उगाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जैसे धान की खेती। ठीक है। और भारत में काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के ठंडे होने के उपरांत बेसाल्ट लावा की वजह से हुआ है। तो मेरे साथियों, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चिकनी मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है? मेरे साथियों, भूमध्य रेखा जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे नहीं दिया गया है राइट आंसर। ठीक है। तो भूमध्य रेखा 13 देशों के साथ गुजरती है। कितने देशों के साथ? तो 13 देशों के साथ गुजरते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसको कितनी आयु होना चाहिए? तो विधान परिषद की जैसे विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति का न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। और विधान परिषद राज्य विधान मंडल की उच्च सदन है। ठीक है। और वर्तमान में 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। तो मेरे साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो प्राक्कलन समिति
प्राक्कलन समिति जो है सबसे बड़ी संसदीय समिति है। प्राक्कलन समितियों में प्राक्कलन समिति में सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है जिसमें 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल जो है 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। और जिसमें लोक लेखा समिति 22 और याचिका समिति के दोनों सदनों की समितियों के सदस्यों को मिलाकर कुल 25, लोकसभा याचिका समिति 15 और राज्यसभा की याचिका समिति में 10 सदस्य होते हैं। तो मेरे साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से बी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति क्या है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, ज़्यादा समय तक संग्रहित करने से कौन सी बीमारी नष्ट हो जाती है? कौन सी बीमारी नष्ट हो जाती है? विटामिन सी जो है, विटामिन सी ज़्यादा समय तक संग्रहित करने पर नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, इसकी कमी से एस्कॉर्बिक रोग होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ जिसका अर्थ होता है जहरीला, जिसका अर्थ जो होता है वो होता है केकड़ा, ठीक है ना। इसका केकड़ा, कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है केकड़ा। कैंसर का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। कैंसर का उत्पन्न करने वाला जीन जो कहलाता है, जीन कहलाता है। कैंसर उत्पन्न करने वाला जीन कहलाता है, ठीक है, जीन 1 जेन, ठीक है। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि ओरल पोलियो वैक्सीन की किस वैज्ञानिक ने खोज की है? किस वैज्ञानिक ने खोज की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अल्बर्ट बुश सामिन, ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, कहता है दूध निकालने के लिए स्तन ग्रंथियों में संकुचन पैदा करने वाला पदार्थ है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीटोसिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि जब हम आलू का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किससे उतारते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेरिडर्म, ठीक, ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा पेरिडर्म। अगला क्वेश्चन है कि जहाँ कैरिटोन से विटामिन ए का संश्लेषण होता है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत से, ठीक है। यकृत से कैरिटोन से विटामिन ए का संश्लेषण होता है। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि मीठे पानी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, कहाँ पाए जाते हैं? तो ध्रुवीय बर्फों में पाई जाती है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है, अगला क्वेश्चन कहता है कि ध्रुवों में घर्षण को क्या कहा जाता है? ध्रुवों में घर्षण को क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है श्यानता, ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, रमन प्रभाव का प्रकाश उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी पारदर्शी माध्यम, ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि सोने की शुद्धता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो ये होता है कैरेटोमीटर, ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि एक लाल कांच के टुकड़े को तब तक गर्म करते हैं जब तक अंधेरे में चमकने न लगे। इसे चमकते कांच के टुकड़े का रंग होता है, रंग का कैसा होता है? तो यह हो जाता है हरा रंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 61 का हो जाएगा बी, नारंगी हो जाएगा। 60 का सी, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक्स किरणें का उपयोग क्रिस्टल संचलन के अध्ययन में लिया जा सकता है क्योंकि एक्स किरणें के तरंग दैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परमाणु की कोटि समान होते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि CH2 हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -1, ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दीमक, लाभकारी कीट नहीं है, ठीक है। और दीमक के आंत में उपस्थित ट्राइकिनिफा नामक सहजीवी प्रोटोजोन सेलुलोज के पाचन में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है
कि 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में कितने मोल होते हैं, कितने मोल होते हैं, ये होते हैं 0.375 मोल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि 100 AMU He में He परमाणु की संख्या होगी, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले निम्न में से कौन सा है, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्णिया। ठीक है, पूर्णिया। तो बिहार न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है पूर्णिया है। ठीक है, और पूर्णिया जो है 51.08% है। ठीक है, सबसे कम है। और बिहार में पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है 82.88%। बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला जो है रोहतास है, मतलब महिला और पुरुष दोनों में सबसे साक्षरता दर रोहतास है। तो महिला की है 62.97% सबसे अधिक, और पुरुष का है 82.88%, वो भी रोहतास का। ठीक है, और बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिले सहरसा है। सबसे कम साक्षरता जो है सहरसा का है 41.68%। तो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। आगे है फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार में टर्शियरी चट्टानें पाई जाती है, बिहार में टर्शियरी चट्टानें कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में टर्शियरी चट्टानें पाए जाते हैं। पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र बाहरी हिमालय का भाग है। ठीक है, और बिहार में धारवाड़ चट्टानें गया, नवादा, जमुई, मुंगेर, बांका आदि जिलों में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अशोक चक्र के सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है, प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो यह है नीरजा भानोट। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे भारत में मानसून आगमन को आरोही क्रम में सजाए सबसे पहले मानसून कहाँ आते हैं मेरे साथियों, सबसे पहले मानसून जो है केरल में आते हैं जून के प्रथम सप्ताह में। ठीक है, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है पार्ट 3 सामाजिक विज्ञान। मेरे साथियों बताइएगा कि 40 अंक में कुल कितना मार्क्स आया, और पार्ट 3 सामाजिक अध्ययन से चलते हैं। और मेरे साथियों चैनल पर पहली बार है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आगे कहता है कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना, तो यह बना 1933 में। 1933 में राष्ट्रपति हिडेनबर्ग की मृत्यु के बाद सभी शक्तियां केंद्रित कर लिए गए। ठीक है, और हिटलर ने 1945 में आत्महत्या कर ली। हिटलर ने राज की व्यक्ति से ऊपर माना। ठीक है, यहूदियों को हिटलर ने काफ़ी क्षति पहुंचाया, यहूदियों को हिटलर ने काफ़ी क्षति पहुंचाया था। हिटलर ने नाजी पार्टी की स्थापना की। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है। हिटलर ने रूस पर आक्रमण कर भारी गलती की। ठीक है, माई कैंप मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक हिटलर था। इस पुस्तक का प्रकाशन 18 जुलाई 1925 में हुआ था। यह पुस्तक हिटलर की आत्मकथा और उसके विचारों का संग्रह है। मीन ऑफ कैप पुस्तक का अर्थ होता है मेरा संघर्ष। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1933। चांसलर कब बना, 1933 में चांसलर बना, और हिटलर ने 1945 में आत्महत्या कर लिया था। याद रखिएगा हिटलर की मृत्यु जो है 1945 ईस्वी में हुई थी। आगे चलते हैं। भूदान आंदोलन किससे आरंभ हुआ था, भूदान आंदोलन मेरे साथियों भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे से आरंभ हुई थी। भूदान आंदोलन में भारी सफलता आंध्र प्रदेश में प्राप्त हुई थी। वर्तमान में तेलंगाना राज्य से प्रारंभ हुई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 से शुरू किया गया, और व्यक्तिगत सत्याग्रह में गिरफ्तार किए गए प्रथम व्यक्ति विनोबा भावे थे। दूसरे कैद किए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, तीसरा ब्रह्मदत्त थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरोध किया, इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। आगे क्वेश्चन है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की, टीपू के साथ कौन सी संधि की, तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी। ठीक है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है, विजयनगर वह तुंगभद्रा नदी के तट पर है। और विजयनगर राज्य की स्थापना वैष्णव संत
विधारण की प्रेरणा से हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 में की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि कपास की पैदावार डैश में अच्छी होती है। सबसे ज़्यादातर किस में होती है? वो होता है काली मिट्टी में, इसलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी भारत में मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में मिलती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? किसको पार करने पर एक दिन जुड़ जाता है मेरे साथियों? 180 डिग्री देशांतर पूरब से पश्चिम से पूर्व को पार करने पर एक दिन जुड़ जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कहता है कि निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जा सकता है? कौन सा विस्तार सहायक नहीं माना जा सकता है? वो विदेशी शासक का आक्रमण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि सूची एक सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका जो अनुच्छेद 124 जो है संघीय न्यायिक पालिका हो जाएगा। इसका राइट आंसर इसका 1 का 3 हो जाएगा। और अनुच्छेद 5 जो है सो आ जाता है नागरिकता। अनुच्छेद 5 नागरिकता। 352 जो आता है आकस्मिक प्रावधान हो जाता है। इसका 1 हो जाएगा। अनुच्छेद 245 आ जाता है विधायी शक्तियों का वितरण। इसका 2 हो जाएगा। तो उसके अनुसार इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत में मुद्रास्फीति को मापा जा सकता है। किससे मापा जा सकता है? तो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार का आंदोलन लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था? वो था कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। ठीक है, कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट इसका राइट आंसर हो जाता है। आगे क्वेश्चन कहता है किस प्रकार की चट्टानों में खनिज का जमाव परतों में मिलता है? किस प्रकार चट्टान खनिज परतों में मिलता है? तो ये हो जाता है अवसादी चट्टान। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अवसादी चट्टान। और चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित या कांतरित चट्टान। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से सही बयान कौन सा है? सही बयान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन कहता है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे मेरे साथियों? तो यह श्रीमती सीमाओ भंडार नायके थे, जो कि श्रीलंका के थे। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका को श्रीमती श्रीमाओ भंडार नायके थी। 1960 में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। कब बनी थी साथियों? यह बने थे 1960 ईस्वी में। ठीक है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में कोलकाता अधिवेशन बने थी। और प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू जो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो श्रीमती भंडार नायके श्रीलंका से थी। ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? तो सामाजिक असमता जो है, असमानता शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है किंग्स ने अपने रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन किया अपनी पुस्तक, किस पुस्तक में किए थे? तो ये कहते जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एवं मनी में। ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? मेरे साथियों बताइएगा कौन सा दल बदल से संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। 1985 में राजीव सरकार द्वारा दल बदल कानून लाया गया था और राजनीति को नैतिकता प्रदान करने के लिए लाया गया था। और 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया जो दल बदल कानून से संबंधित है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 52वां संविधान संशोधन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि संरचनात्मक हिंसा के रूप में क्या है, संरचनात्मक हिंसा के रूप में जो है परंपरागत जाति व्यवस्था, पितृसत्ता के आधार पर निर्मित समाज, औपनिवेशिक शासन, नस्लवाद और सांप्रदायिकता मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे। अफीम युद्ध जो है ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया था। अफीम युद्ध में चीन की भारी पराजय हुई थी और प्रथम अफीम युद्ध 1939 से 42 में नॉन किंग की संधि 29 अगस्त 1842 द्वारा समाप्त हुआ था। ठीक है, तो 1839-42 में हुई थी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब्रिटेन और चीन हुई, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था। किसको भेजा था तो साथियों वह राजा जयसिंह को भेजा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ की स्थापना किस उद्देश्य के लिए किया गया था। मेरे साथियों बताइएगा, राष्ट्र संघ की स्थापना जो है किस उद्देश्य के लिए किया गया था। तो राष्ट्र संघ की स्थापना जो है विश्व युद्ध को रोकने के लिए की गई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने की, भविष्य में ऐसा विश्व युद्ध न हो इसलिए किया गया था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन जो है ब्रिटेन में हुआ था और चार्टिस्ट आंदोलन 1838 में ब्रिटेन में हुआ था और चार्टिस्ट आंदोलन मजदूरों द्वारा किया गया था। तो कब हुआ था 1838 में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब अति शीतल वायु की सहती के ऊपर अति तप्त और आर्द्र वायु उठती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है। कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तूफान और चक्रवाती तूफान और गहन वर्षा ओला, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। नीचे कूट से सही उत्तर को चुनिए। कौन करते हैं, तो यह जो केवल 1 और 2 यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद जो हो जाएगा अनुच्छेद 54। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, ऑप्शन पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 14। ठीक है, आगे है अनुच्छेद 75 भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। ठीक है, तो उसके अनुसार से इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे है कि न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध के संबंध में किया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अनुसूचित जाति के सदस्य, ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक उग्र है। किस प्रकार बेरोजगारी अधिक उग्र है, तो अदृश्य बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि विकासशील देश वह है जिसमें, विकासशील देश वह है जिसमें वर्तमान मूल्यों पर बढ़ता हुआ GNPO हो। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 1940-45 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना आज़ाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1940 से 1945 ईस्वी तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मौलाना आज़ाद को 1940 के रामगढ़ सम्मेलन में जो अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित को सही मेल बैठाए। निम्नलिखित को सही मेल बैठाए, तो ये पहला जो है फासिस्टवाद है। तो फासिस्टवाद जो हो जाएगा मुसोलिनी, फासिस्टवाद हो जाएगा मुसोलिनी। प्रजातंत्र हो जाएगा वुडरो विल्सन, प्रजातंत्र हो जाएगा वुडरो विल्सन। और
नाथसीवाद, नाथसीवाद हो जाएगा एडोल्फ हिटलर, नाथसीवाद एडोल्फ हिटलर, ठीक है। और समाजवाद, समाजवाद हो जाएगा लेनिन, ठीक है। तो उसके अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन है कि फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1774 में, ठीक है। और फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन 5 सितंबर 1774 में आयोजित हुई थी। इस सम्मेलन में व्यापार पर अनुचित प्रबंध को समाप्त करने की मांग की थी, ठीक है। और फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन 4 जुलाई 1976 को हुई थी, ठीक है। याद रखिए मेरे साथियों, 1974 में प्रथम हुए थे, 1976 में 1974 में प्रथम हुए थे, 1976 में सेकंड हुए थे। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है कि कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है तथा मार्ग बदलने के लिए भी कुख्यात नदी है, यह गंगा में कहाँ पर गिरती है? गंगा कहाँ पर गिरती है मेरे साथियों? तो यह कटिहार के निकट गिरते हैं। कोसी नदी गंगा में कुर्सेला के निकट मिलती है, कुर्सेला कटिहार में है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, यह मार्ग बदलने के लिए भी जानी जाती है। यह नदी गोसाई थान से निकलती है और चतरा के निकट बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। कोसी को नेपाल में सप्तकोशिक के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी का सहायक नदियां हैं सन कोसी, ताम्र कोसी, तामुर कोसी, भूत कोसी, लिच्छू कोसी, दूध कोसी, अरुण कोसी, इंद्रावती कोसी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कटिहार के निकट कुर्सेला जगह का नाम हो गया। आगे अगला क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो लाल मिट्टी के बारे में यह लोह यौगिकों में समूह है, ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुआ है? तो भारत में संघीय शासन प्रणाली जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार करें, राज्यपाल संबंधित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो राज्यपाल संबंधित कथन में से एक से अधिक हो जाएगा अनुच्छेद 154 के आधार पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होते हैं। अनुच्छेद 168 के आधार पर प्रत्येक राज्य में विधानमंडल का प्रावधान किया गया, जो कि राज्यपाल तथा जहां 2 सदन है वहां 2 सदनों और अन्य राज्यों में 1 सदन से मिलकर बनता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुच्छेद 217 के उपबंध के आधार पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी के बीच किसके बराबर होता है, अंतर किसके बराबर होता है? तो ये हो जाएगा पूंजी मूल्यह्रास, ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि ग्रेशम का नियम क्या है? ठीक है, ग्रेशम का नियम क्या है? तो ग्रेशम का नियम बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी? भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि में कम उपज के कारण, भारतीय कृषि में कम उपज का कारण क्या है? मेरे साथियों, प्राकृतिक, संस्थागत, तकनीकी, ये सारे जो हैं कृषि में कम उपज के कारण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी, प्रथम घटना क्या था? तो सैनिकों के दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। और निम्नलिखित में से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना था, ठीक है। और 10 मई 1857 के मेरठ के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर अपने साथियों के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और 12 मई 1857 के दिल्ली पर अधिकार करके विद्रोहियों को मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुँचना। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर समाचार पत्र, सूची 1 समाचार पत्र है और सूची 2 में प्रारंभ करने वाला व्यक्ति। तो बम्बई क्रॉनिकल
बम्बई क्रॉनिकल का क्या होगा? बम्बई क्रॉनिकल का हो जाएगा, बम्बई क्रॉनिकल का हो जाएगा फिरोज शाह मेहता, ठीक है, फिरोज शाह मेहता। कॉमन बिल जो हो जाएगा एनी बेसेंट कॉमन बिल, एनी बेसेंट। लीडर जो हो जाएगा मेरे साथियों, लीडर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। सर्च लाइट हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। उसके अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सी सुनामी चेतावनी का एक संकेत है? कौन सा सुनामी चेतावनी का संकेत है? तो समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर को चुनिए। तो मेरे साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पुलिकट कहाँ है? पुलिकट है तमिलनाडु में, पुलिकट झील तमिलनाडु में स्थित है। चिल्का झील है उड़ीसा में। बुलर झील है कश्मीर में। और सांभर झील है राजस्थान में। तो इसके अनुसार राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका का एक भाग है। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के बाद। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो बेरूबारी मुकदमा जो है संविधान का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का अर्थ है कृषि क्षेत्र में तीव्र उत्पादन वृद्धि, उत्पादकता में सुधार तथा खेतों की लहलहाती हरियाली। ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में बाजार शब्द से बोध होता है। अर्थशास्त्र में बाजार का बोध होता है वस्तु विशेष के क्रेता विक्रेता में निकट संपर्क होने तथा मूल्य में समानता की प्रवृत्ति पाए जाने का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको सबसे पहले हम मिला लेते हैं, ठीक है। कांग्रेस का संपूर्ण प्रस्ताव क्या होगा? 31 दिसंबर 1929 और पूर्ण स्वराज हो जाएगा 26 जनवरी 1930। दांडी मार्च हो जाएगा 12 मार्च 1930। दांडी मार्च 12 मार्च 1930। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा सितंबर 1931, ठीक है, सितंबर 1931। तो उसके अनुसार जो राइट आंसर जो हो जाएगा बी जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके अनुसार, ठीक है। आगे चलते हैं, गेस्टापो क्या था? गुप्तचर पुलिस दल था, ठीक है, क्या था? गुप्तचर पुलिस दल था। अगला क्वेश्चन है कि मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वे अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे, मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे और कार्बन थिंग्स के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से प्रति चक्रवात किसे कहते हैं? एक उच्च वायुदाब का क्षेत्र जिसमें उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा की घड़ी की सुइयों की समकक्ष होती है। ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे जो क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा महामार्ग जो है यह NH44, ठीक है। अब पूरा जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग जो NH44 है, यह मार्ग श्रीनगर से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। इसकी कुल लंबाई 3745 है। इसकी कुल लंबाई जो है 3745 किलोमीटर है, ठीक है, और यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल को समाप्त होने से पहले अपना त्यागपत्र करना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? वे किसे प्रस्तुत करेंगे? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगर लोकसभा अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले त्यागपत्र देता है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति
मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं अनुच्छेद 20 से वो 21 के अतिरिक्त। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 359, ऑप्शन नंबर बी 359 हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के पश्चात अब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी कर सकते हैं। 20-21 के अतिरिक्त अन्य मूल अधिकारों को कार्यान्वयन स्थगित कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष समर्थन किया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है, तो ये हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था, कौन सा औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था, तो वो था धर्म सुधार आंदोलन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 के सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, पहले इसको मिला देते हैं। बादशाही मस्जिद लाहौर है, तो ये कहाँ, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब हो जाएगा। एतमातुद्दौला मकबरा, ठीक है, इसका जो हो जाएगा नूरजहाँ, इसका क्या हो जाएगा नूरजहाँ। बुलंद दरवाज़ा हो जाएगा अकबर, बुलंद दरवाज़ा अकबर। मोती मस्जिद हो जाएगा शाहजहाँ, मोती मस्जिद शाहजहाँ, उसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन कहता है कि 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्र विचारधारा नेता को दी गई थी, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब उपराष्ट्रपति का कार्य उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसका नामन वह प्रधानमंत्री के परामर्श से करते हैं, तो ये सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है, इनमें से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं, तो निर्वाचक मंडल के सदस्य जो है विधान परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन आसन ऋण के लिए सही नहीं है, आसन ऋण के लिए सही नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसकी ब्याज दर उसकी असल ऋण कीमत से ज़्यादा होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, दीर्घकालीन सामान्य मूल्य के निर्धारण पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, सर्वाधिक प्रभाव जो है सीमांत उपयोगिता पर पड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता वह पूरा स्थल जहां दुर्ग तथा नगर दोनों अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की पूर्ण सदस्यता विधि सदस्य को प्रदान की गई थी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 और सूची 2 को व्यक्ति के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, पहले इसको मिला देते हैं। दीन मित्र है मुकुंद राय पाटिल, ठीक है, मुकुंद राय पाटिल। मार्तंड वर्मा हो जाएगा सीवी रमन पिल्लई। न्यू इंडिया हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। और निबंधमाला हो जाएगा विष्णु कृष्ण चिपलुंकर, ऑप्शन नंबर उसके अनुसार इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन कहता है साथियों, वो कहता है कि
वायुमंडल की उस परत का नाम बताया जिसमें मौसम की सभी घटनाएं घटित होती है। तो क्षोमंडल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षोमंडल वायुमंडल की सभी प्रकार की घटनाएं घटती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है पारादीप और हल्दिया। ठीक है, पारादीप और हल्दिया जो है भारत के पूर्वी तट पर का पत्तन है। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल में बिहार पर विजय प्राप्त की है। ठीक है, तो किस दास ने बंगाल बिहार पर विजय प्राप्त किया, तो यह हो जाएगा बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगला राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। तो किस अभिलेख में बताया था साथियों, ये होगा बाबरू लघु शिलालेख। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है। किस निर्णय से संबंधित है, तो ये हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं को आरक्षण समाप्त करने की संतुष्टि की है। इसके ऑप्शन पर चलते हैं। तो इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा, इसको ऑप्शन पर चलते हैं साथियों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नरसिम्हा समिति, सॉरी आबिद हुसैन समिति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुंगेर के बरही ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। बरही या ताल का विरोध का उद्देश्य क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बकासत भूमि की वापसी की मांग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि पंचायती राज की त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या है। तो इसका प्राथमिक भाग जो हो जाएगा त्रिसोपान का हो जाएगा ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है। उसे कहाँ सौंपा जा सकता है, वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सौंपा जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। मेरे साथियों बताइएगा वह किसने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी.के. कर्वे। ठीक है, 1916 में भारत में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी.के. कर्वे ने किया था और डी.के. कर्वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इस सेट का और इस बुक का भी लास्ट क्वेश्चन मेरे साथियों, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से जो है आपको सारे बुक का सेट मिल जाएगा रुक्मिणी किरण का। ठीक है, और आपको अगले दिन से जो है आपको ये यूटेरिया का सेट आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार है लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और आपको अंत तक आपको छोड़ेंगे नहीं मेरे साथियों, अंत तक आपको हम सेट चलाते रहेंगे। तो चलते हैं इस सेट का लास्ट क्वेश्चन और इस बुक का भी लास्ट क्वेश्चन, और ये बुक आज समाप्त होने जा रहा है। तो अगला बुक आप देखते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं मेरे साथियों। ठीक है, तो चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार के भारतीय फौज के नव गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। यह किस आयोग का गठन किया गया था, यह था पील आयोग। ठीक है, पील आयोग जो है विद्रोह का भारतीय फौज का नव गठन के लिए किया गया था। पील आयोग 1858 में की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियन का अनुपात बढ़ा है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। तो मेरे साथ बताइएगा कि कुल 120 अंक में कुल कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेट लेकर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।